Radhe Radhe to everyone. So welcome to the series where we are solving questions related to parabola. So this is our first question. P is the point on the parabola. This which is closest to the straight line. Then the coordinates of the P are. Okay. Let us try to draft it on the x square equals to y minus 4x equals तो ये कुछ ऐसा होगा. वेट ये ये हमारा पैराबोला है, ठीक है. और ये हमारी लाइन है y इक्वल्स टू 4x माइनस 1. और ये है एक्स स्क्वायर. इसको मैं लिख देती हूँ ना. एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई माइनस 4. ठीक है. तो अब मुझे क्या करना है इस p के पॉइंट्स निकालने हैं. x1 y1 है ये मेरा p पॉइंट है. तो मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया इस पर. ठीक है. तो अब मैं क्या करती हूँ, लेट मी फाइंड द स्लोप. इसका अगर मैं स्लोप फाइंड करती हूँ तो ये आ जाएगा 2x इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स. ठीक है. और यहाँ पे मेरे पास दिया है इसका जब स्लोप आ जाएगा तो ये होगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 4. ठीक है. अब मुझे अगर मैं पॉइंट पी पॉइंट्स निकालना है, कोऑर्डिनेट ये वाला कोऑर्डिनेट डी वाई ओवर डी एक्स पी पे 2x1 स्लोप्स आर इक्वल. स्लोप्स आर इक्वल. तो ये हो जाएगा 2x1 इक्वल्स टू 4. ये और ये. ठीक है. तो यहाँ से x1 जो है वो 2 आ गया. अब हमारा जो पी पॉइंट है दिस इज़ लाइंग ऑन दिस. तो यहाँ से मैं y निकाल दूँ तो मेरा y आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस 4 मतलब 2 जो 4 8 हो जाएगा. ठीक है. तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 2,8. ठीक है. करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव the locus of the midpoint of the line segment joining the focus of the parabola to a moving point of parabola is another parabola. Okay. तो हमारे पास यहाँ से अगर इससे देखा तो फोकस क्या आएगा A0. ठीक है. और पॉइंट ऑन पैराबोला. पॉइंट ऑन पैराबोला P पे क्या है A टी स्क्वायर 2AT. तो ये इस तरीके से हो गया. ठीक है. P पॉइंट और ये S है A और 0. अब ये आपका M H और K. P पॉइंट क्या हो जाएगा AT का स्क्वायर और 2AT. ठीक है. तो PS का मिड पॉइंट क्या होगा M. तो ये आ जाएगा हमारा H इक्वल्स टू A प्लस AT स्क्वायर ओवर 2. K हो जाएगा 2AT ओवर 2. ठीक है. तो हमारा T स्क्वायर क्या हो जाएगा 2H माइनस A ओवर A एंड T जो है वो K ओवर A. तो T स्क्वायर क्या हो जाएगा. ठीक है. दोनों को इक्वेट कर देती हूँ.
ये इक्वेट करने पे आ जाएंगे के स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2h माइनस के स्क्वायर ओवर ए, के स्क्वायर ए 2h माइनस ए। तो लोकस जो है हमारा एच और के होता है, लोकस इज आवर एच एंड के, तो यहाँ से आ जाएगा ये इक्वेशन y का स्क्वायर a 2x माइनस a। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं y स्क्वायर a, मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ, तो ये आ जाएगा x माइनस a बाय 2। तो डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दिस पैराबोला क्या हो जाएगा, ये x, ये आ जाएगा x माइनस a बाय 2 इक्वल्स टू माइनस a बाय 2। ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स आ गया, तो x इक्वल्स टू 0 a। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड टचिंग द पैराबोला। ओके, तो सर्कल कहाँ कहाँ से पास हो रहा है, सर्कल पासिंग थ्रू a पॉइंट 0 1 और b पॉइंट 2 4, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसका मैं अगर स्लोप निकाल देती हूँ, ठीक है, टेंजेंट एट 2 4 इज y माइनस 4, दिस इज 4x माइनस 2, तो ये हमारा आ जाएगा 4x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस दिस प्लस लैम्डा 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ इट इज पासिंग थ्रू 0 एंड 1, तो व्हेन इट विल पास, तो यहाँ से हमारा लैम्डा कितना हो जाएगा 13/5। ठीक है, तो सर्कल क्या हो जाएगा, सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 13/5 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। सो ऑन सॉल्विंग दिस, है ना, दिस यू हैव टू सॉल्व and your center is to find. This all is your calculation part. This one is your center. ठीक है, please do remaining calculation part. Now L1 be the tangent to the parabola and L2 be the tangent to parabola this. They intersect at right angle, then meet on the straight line. Okay, तो first जो parabola है इसकी equation of tangent क्या होगी, ये y इक्वल्स टू m x प्लस 1 प्लस 1/m, और L2 जो है उसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, y इक्वल्स टू m डैश x प्लस 2
प्लस 2/m डैश। ठीक है, सो अब हमें पता है ये m1 और m2 क्या मतलब m और m डैश, क्योंकि राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। m और m डैश इक्वल्स टू -1, m डैश इक्वल्स टू दिस। अगर इस इक्वेशन को मैं रीअरेंजमेंट करके लिखूं तो y m डैश x प्लस 2 मैं कॉमन ले लेती हूँ, m डैश प्लस 1/m डैश। ठीक है, तो इसी इक्वेशन पे अगर मैं ये वैल्यू पुट कर देती हूँ, ठीक है, दिस वैल्यू टू बी इंसर्टेड आउट हेयर, तो दिस विल बी -1/m x प्लस 2 दिस -m। ठीक है, हमारी ये इक्वेशन आ गई है टेंजेंट वाली। सो ये y इक्वल्स टू दिस -2m प्लस 1/m। नाउ अब हम अगर इन दोनों इक्वेशन को, दिस इक्वेशन और जो स्टार्टिंग में इसकी इक्वेशन थी, दैट इक्वेशन आई विल राइट y इक्वल्स टू m x प्लस 1 प्लस 1/m। तो सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस हमारे पास आ जाएगा m x प्लस 1/m माइनस x/m माइनस 2m प्लस 1/m। सो ऑन सॉल्विंग ये है m प्लस 1/m x प्लस 3m प्लस 1/m इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो टेकिंग कॉमन व्हाट वी हैव लेफ्ट x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ए ऑप्शन। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।